नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आस्था से खिलवाड़ हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर होटल ढाबा मालिकों के सही पहचान वाले बोर्ड को लेकर मांग तेज होने लगी है। और इस पर अब सियासत भी देखी जा रही है, जहां खंडवा में सेव टमाटर की सब्जी में मिले नॉनवेज को लेकर बवाल मच गया है, जहां मुस्लिम युवक हिंदू नाम से ढाबे का संचालन कर रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। वेज पर बवाल, फिर नेम प्लेट पर सवाल। यूपी उत्तराखंड के बाद एमपी में बोर्ड वाली सियासत। खंडवा में सेव टमाटर की सब्जी में मिला मांस, श्रद्धालुओं की सब्जी में निकला नॉनवेज। हिंदू नाम से ढाबा चलाने का क्या भेद? कावड़ यात्रा मार्गों पर लिखे हों संचालकों के नाम। नेम प्लेट पर फिर आए भाजपा कांग्रेस बनाम। यूपी उत्तराखंड के बाद अब होटल ढाबों के बोर्ड पर मालिकों के नाम लिखने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल देश में विशेषकर धार्मिक नगरी और कावड़ यात्रा वाले मार्गों पर संचालित होटल ढाबों के मालिक की पहचान उजागर करने के लिए बोर्ड पर नाम और जाति लिखने की मांग के बीच खंडवा के पास ग्राम डुल्हार में एक ढाबे पर सेव टमाटर की सब्जी में नॉनवेज निकलने से हंगामे की स्थिति बन गई। हिंदू नाम वाले ढाबे का संचालन मुस्लिम व्यक्ति करने से दादाजी धूनी वाले का निशान लेकर जा रहे यह पदयात्री भड़क गए। श्रद्धालुओं के खाने में सेव टमाटर की सब्जी में हड्डी निकलने पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। घटना के बाद हिंदू जागरण मंच के लोग भी ढाबे पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच की मांग पर प्रशासनिक टीम ने पूरे मामले की जांच कर ढाबा संचालक जावेद के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का मामला पंधाना थाने में दर्ज किया। आरोपी ढाबा संचालक को गिरफ्तार कर उसके ढाबे को सील कर दिया गया। खंडवा से पंधाना रोड पर एक राजवीर नाम का एक ढाबा है। उस ढाबे पर कुछ लोग शाकाहारी थे और वो सब्जी खाने गए थे, जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था सेव टमाटर की सब्जी का। खाने के दौरान उसमें ये पता चला कि उसमें कोई नॉनवेज आइटम आया है, उसकी उन्होंने शिकायत की थी थाने पर। तो उस पर से वैधानिक कार्रवाई कर FIR दर्ज की गई है। ढाबा भी अभी तहसीलदार महोदय और फूड अधिकारियों ने अपना सैंपल भी लिया है। ढाबा भी अभी सील कर दिया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजवीर नाम का ढाबा है और उसके संचालक जावेद हैं। दरअसल बोरगांव बुजुर्ग गांव के ग्रामीण श्रद्धालु पैदल निशान लेकर दादाजी मंदिर जा रहे थे, जहां गुरु पूर्णिमा के पूर्व अवधूत संत दादाजी धूनी वाले खंडवा के दरबार में आते हैं। खाना खाने के लिए जब ये श्रद्धालु राजवीर ढाबे पर रुके तो उनके साथ ये घटना सामने आई। इस घटना में मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। होगा ना, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हो, हिंदू व्यक्ति हो, अगर देखिए नियम है, शुद्ध वेज जिसने खाना मांगा है उसे वेज मिलना, जो नॉन वेज खा रहा है उसे नॉन वेज। अगर वेज वाले के साथ की उसने लिखित शिकायत करो, ढाबा सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं और जेल भी जाएगा। और इतना भी ध्यान रखो, उसके अगर इस तरह के और भी 2-4 संस्थान होंगे, सारे संस्थानों की जांच करा देंगे, सील भी हो गया, सब सील कर देंगे, चिंता और जो चाहो सब करा देंगे। अब जो खंडवा से खबर आई है, ये सेव टमाटर की चटनी में नॉनवेज की मिलावट, तो ये मिलावट हो कैसे रही है? मैं ये समझता हूँ अगर आपका कानून सख्त है, आपकी सरकार सख्त है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कड़ाई से पालन हो रहा है, तो ऐसी खबरें आनी ही नहीं चाहिए थी। किसी की भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाने वाली अगर कोई खबर आती है तो ये सरकार राजनीति तो करती है पर उस पर कार्रवाई नहीं करती। अगर एक बार ठीक से कार्रवाई हो जाए तो ये जिस तरह के मुद्दे आप देख रहे हैं प्रदेश में, ऐसे मुद्दों को कभी देखने को न मिले। कुछ ही दिनों में श्रावण मास के शुरू होते ही कावड़ यात्राएं निकाली जाएंगी और ऐसे में मध्य प्रदेश में जिन मार्गों पर होटल ढाबे हैं, अब वहां पर बोर्ड पर मालिकों की सही पहचान को दर्ज करने पर सियासत गर्मा गई है। खंडवा की घटना के बाद अब बोर्ड पर सही मालिक का नाम लिखने की मांग तेज हो रही है। मध्य प्रदेश से पहले यूपी और उत्तराखंड में इस तरीके के मामले सामने आए, लेकिन अब मध्य प्रदेश में इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जो श्रद्धालु हैं उनके मन बिल्कुल ही क्षुब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल ही घृणित भावना से वह आसपास के लोगों को देखने लगते हैं जब वह तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। आखिर ये आस्था से खिलवाड़ क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा से लेके सभी धामों पर गुरु पूर्णिमा से पहले कई कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं। ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं वो प्रदेश भर से ही नहीं बल्कि देश भर से अलग अलग स्थानों पे उनके जत्थे जा रहे हैं। ऐसे में खंडवा में भी धुनी वाले बाबा के धाम पर जो है कई श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं। तो जिस तरीके का घटनाक्रम इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि इस पूरे मामले में जब हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार करने का काम किया। हालांकि क्योंकि यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके की सियासत, खास तौर से जिन दुकानों पर यदि जो व्यक्ति मौजूदा है या उसका मालिक है उसकी पहचान जो है उसके जो बोर्ड लगाता है उस पर होना चाहिए, इस तरीके की सियासत देखी गई थी। क्योंकि ये आरोप भी लगाए गए थे कि जिस धर्म का व्यक्ति है वो उस धर्म का नाम ना यूज करके और वो हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके वो अपने बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। मनोज जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं चर्चा के लिए स्वदेश शर्मा, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं चर्चा के लिए। स्वदेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है बीएसटीवी से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल स्वदेश जी, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? आखिर आस्था से खिलवाड़ क्यों? भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, न कर्मकांड करती है, वो भी दिखावा करती है। सच बात यह है कि ये मिलावटखोरों की सरकार है, लगभग 20-22 साल से मध्य प्रदेश में काबिज है। चाहे दवाई की मिलावट हो, दूध में मिलावट हो, घी में मिलावट हो, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी और सरकार में भी मिलावट। कुल मिलाकर के सच बात यह है कि अगर सख्त कार्रवाई होती है और लॉ एंड ऑर्डर का ढंग से पालन होता है, कड़ाई से पालन होता है कि कानून होगा, तो इस तरह की घटनाएं कभी सामने नहीं आती हैं। कांग्रेस हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करती है जिसके साथ उसकी भावनाओं से खिलवाड़ अगर होती दिखाई दे। अब जो खंडवा से खबर आई है, मैं समझता हूँ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसके पीछे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसकी। और सख्त कार्रवाई के साथ साथ मैं समझता हूँ भाजपा राजनीति की वजह इस पर ये अमल करे कि मिलावट कहाँ हो रही है, उसे रोकने का काम करे तो बात समझ में आती है। लेकिन ये उल्टे उल्टे बस बयान देते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में रहे। सच बात ये है कि इन्हें न मिलावटखोरों से कोई मतलब है, न इनको माफियाओं से मतलब है, न भू माफियाओं से मतलब है, न शिक्षा माफियाओं से मतलब है। इन्हें सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में रहने से मतलब है, वही काम ही करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह के आपने, चलिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रियंका दुबे भी भाजपा प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रही हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। प्रियंका जी, पहला सवाल, और अभी स्वदेश शर्मा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि कार्रवाई होती है लेकिन वह कार्रवाई पूरी तरह सुनिश्चित नहीं होती, जिस वजह से लोग इस तरह की बारंबारता इस ऐसी घटनाओं की बनी रहती है। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी? सर्वप्रथम सरकार जो है वो वचनबद्धता से जिस भी प्रकार का अपराध हो उसके लिए नियंत्रण करने के लिए कार्य कर रही है। और कुछ विषयों को लेकर के अगर जैसे हम बात करें, इसमें भी जो है कार्रवाई की जा चुकी है और वो ढाबे को भी सील करने का राजस्व विभाग ने कार्य किया है। तो प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इस तरीके से बात करके हम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, उनके मनोबल के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। परंतु जो घटना जो कृत्य हुआ है वो साफ दिखाई देता है कि किसी ने अगर ऑर्डर किया है तो वो प्योरली वेज के लिए ऑर्डर थे। तो फूड डिपार्टमेंट के साइड से या जो दूसरे डिपार्टमेंट से उनके साइड से भी कार्रवाइयां की गई है कि इस प्रकार की लापरवाही कैसे बरती गई। प्रियंका जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं, क्योंकि देखिए ये नेम प्लेट वाली बात है, ढाबे पर खाना ऑर्डर करने वाली बात है या तीर्थ यात्रा वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार सामने आती हैं और इस तरह की हिम्मत, हौसले कैसे आखिर लोगों के बने रहते हैं कि वह जो शुचिता है, लोगों की शुद्धता है, उसे खराब करने तक से नहीं चूकते?
निश्चित है, सरकार इसके लिए भी जो डिमांड्स आई हैं उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि इनके जो प्रोपराइटर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन वैसे भी गुमास्ता रजिस्ट्रेशन में पूरा होता है, उसे चस्पा किया जाए, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा अंदर साइड कोई नेम प्लेट के ऊपर ना लगा करके अंदर साइड गुमास्ता रजिस्ट्रेशन लगा होता है, परंतु उसको भी डिस्प्ले के साथ में या डिस्प्ले बोर्ड्स के साथ में अगर उसको भी लिखा जाएगा तो वो तीर्थ यात्रियों के लिए भी बेहतर होगा, और जो इस प्रकार के जो विषय निकल करके आ रहे हैं उसके लिए भी लोग अवेयर होंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है और निर्णय बहुत जल्दी इस पर भी लेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी ओर से कहा गया है कि निर्णय बहुत जल्दी होगा। स्वदेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्वदेश जी का रुख करना चाहेंगे। स्वदेश जी, नेम प्लेट को लेकर और फिर से जो जनता है वह भी ये मांग कर रही है कि जो आखिर प्रोपराइटर हैं, संचालक हैं, उनकी जानकारी डिस्प्ले की जाए, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? सच बात यह है कि धार्मिक यात्राएं, धार्मिक आयोजन, या लोग धार्मिक क्या सदियों से भी रहे हैं, आज पहली बार तो धार्मिक हो नहीं गए हैं, लेकिन घटनाएं इनके शासनकाल में क्यों होती हैं, इनके राज्यों में ही क्यों होती हैं? मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर सही मायने में। पहली बात। दूसरी गलती हमारी भी एक गलती है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम वेजिटेरियन हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा ढाबा हमारे लिए शुद्ध होगा, वेजिटेबल ढाबा पर ही जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर उसने जानबूझकर मिलाया है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया ना आपको, उत्तराखंड में दिखाई दी, ठीक उस तरह की राजनीति हो रही है। राजनीति करना और सही मायनों में कार्रवाई करना, दोनों में बड़ा फर्क है। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर कानून तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सजा कितने को होती है? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, मध्य प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश भर में अगर देखा जाए तो दूसरे तीसरे स्थान पर पाया जाता है मध्य प्रदेश। अब ऐसे में आप बताइए, कानून क्या? कानून नहीं है, कानून तो बना हुआ है। आप कहते हो कि हमने रेप कांड वालों को और पॉस्को एक्ट लगने वालों पर फांसी का कानून बनाया है, तो कानून तो पहले से भी था, लेकिन इन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून निर्धारित है, लेकिन पालन कराने में कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले जान लेते हैं आखिर कार्रवाई की स्थिति क्या है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। हरेंद्र, जानना चाहेंगे, सीधा सवाल, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है कार्रवाई की? जो जिला प्रशासन ने तत्काल महज 2 घंटे के भीतर ही कार्रवाई की है। जैसे ही हंगामा खड़ा हुआ, खंडवा कलेक्टर के साथ साथ खंडवा एसपी इस पूरे मामले में सक्रिय हो गए। तत्काल एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी की एक टीम जो है वहां पे मौके पर भेजा और ढाबे में इसकी जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने ढाबे में किचन में पहुंच करके जांच की। जांच में काफी तरह की अनियमितताएं पाई गई। इन अनियमितताओं से दूसरे की आस्था को ठेस न पहुंचे, कोई और बड़ा गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर के ढाबा तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। और जो ढाबा संचालक है जावेद, उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत कार्रवाई कर ली गई है। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है कि ऐसा वो कितने दिनों से करते आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है आस्था जो आहत हुई है उस पर सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, ये तो दादाजी का रूट है, दादाजी मंदिर जो यहाँ पर बनने जा रहा है उसका रूट है। जो ओंकारेश्वर का रूट है, करीब 90 किलोमीटर जो ओंकारेश्वर का रूट है, उस रूट में भी ऐसे कितने ढाबे आते हैं जिसके नाम कुछ और हैं, संचालक कुछ और हैं। इसकी भी जांच को लेकर के आज जो है हिंदू संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल खंडवा एसपी, खंडवा कलेक्टर से मुलाकात करेगा और जिला प्रशासन से मांग करने जा रहा है कि इस पूरे रूट की जांच की जाए और ऐसे ढाबे संचालक, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और अपना नाम रख करके कारोबार करें, सही नाम के साथ कारोबार करें। कारोबार करने से कोई नहीं रोक रहा है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह की छलावा जो है, एक छलावा बनाने की जो कोशिश की है, कहीं ना कहीं इससे लोगों की आस्था आहत हुई है। अभिनय, बिल्कुल, कहीं ना कहीं छलावा तो किया ही जा रहा है। इसी सवाल के साथ मैं प्रियंका दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। प्रियंका जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सरकार का आदेश था कि जो भी नॉनवेज की दुकानें हैं वह अपने कवर्ड कैंपस में अपनी जो नॉनवेज की वो दुकानें हैं वह संचालित करेंगे और नॉनवेज की दुकानें भी इसी तरह की दुकानें संचालित करेंगे। उससे पहले हम चर्चा को जारी रखेंगे। रामेश्वर शर्मा विधायक की बाइट सामने आई है, विधायक रामेश्वर शर्मा की, वो सुनवा देते हैं, आगे चर्चा जारी रखेंगे। सुनिए। होगा ना, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हो, हिंदू व्यक्ति हो, अगर देखिए नियम है, शुद्ध वेज जिसने खाना मांगा है उसे वेज मिलना।
जो नॉन वेज खा रहा है उसे नॉन वेज, अगर वेज वाले के साथ की उसने लिखित शिकायत करो, ढाबा सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं, और जेल भी जाएगा। और इतना भी ध्यान रखो, उसके अगर इस तरह के और भी 2-4 संस्थान होंगे, सारे संस्थानों की जांच करा देंगे, सील भी हो गया, सब सील कर देंगे, चिंता और जो चाहो सब करा देंगे। बिल्कुल, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका जी, मेरा सवाल था कि जो भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं आमतौर पर इंग्रेडिएंट्स उसके बाहर लिखने होते हैं, लेकिन आस्था के नाम पर, और मैं जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि बाबा धूनी वाले का रास्ता है, ओमकारेश्वर भी लगता है, तो आखिर छलावा क्यों? तो ये छलावे की राजनीति तो कुछ लोग करते ही चले आ रहे हैं और सतत कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो सरकार है वो अलग अलग कानूनों के माध्यम से भी और जन जागरण के माध्यम से भी सुधारा प्रयास कर रही है। परंतु आश्चर्य यह होता है कि जब ऐसे लोगों को शरणागत करने वाले लोग और ऐसे लोगों को अपने साथ रखने वाले लोग दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। आज अगर आप इंदौर की बात करते हैं, जिसमें कि पैसे देकर के धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, और अनवर कादरी जिसका नाम ही डकैत है, उस जैसे व्यक्ति को आज तक पार्टी ने कहीं से भी किसी भी तरह से दंडित नहीं किया गया। ऊपर से तुष्टीकरण की राजनीति करके ऐसे ही लोग उन्हें संरक्षण देने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके अंदर एक तरीके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, दंगे फैलाने के प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का एक पूरा काला इतिहास है जिसमें इन्होंने दंगों की राजनीति कर करके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अगर मैं बात करूं कर्नाटक में अभी जिस तरीके से इन्होंने हालत मचा करके रखी हुई है, तो ये इस प्रकार के प्रयास या इनके समर्थक, अगर हम बात करें भाषावाद को लेकर के जिस प्रकार की उन्माद फैलाने के प्रयास करते, तो इनके तो पूरे, अगर इतिहास कहूँ तो खून से रचा हुआ इतिहास है इनका। लाशों के ऊपर राजनीति करने का कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। तो कांग्रेस पार्टी सिवाय उन्माद फैलाने की, अगर यहाँ पर हम धार्मिक भावनाओं को ना भी देखें, तो अगर किसी की भावनाओं के साथ में अगर किसी का फूड जो खाना है, जैसे हमारे मंत्री जी ने, विधायक जी ने भी कहा कि जिसको जो चीज खाना पसंद है उसको वही सर्व किया जाए। अगर उसने विश्व तौर पर वेज मांगा तो वेज किया जाए, जो नॉन मांगा उसको नॉन वेज पकड़ा जाए, चलावा ना किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया प्रियंका जी, और विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने भी ये कहा कि जो जिस चीज के लिए ऑर्डर कर रहा है, किसी को किसी पे कोई भी दबाव नहीं है कि वह क्या मंगाना चाहता है, लेकिन जो मंगा रहा है वह उसे ही दिया जाए। हम जो है अपने सहयोगी मनोज राठौर के पास जाना चाहेंगे। मनोज जी, आमतौर पर जो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है उसे वह उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आमतौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से छलावा करते हुए जो इंसान वेज फूड मंगा रहा है उसे नॉन वेज परोस दिया जाना, क्या लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाना, क्या इसको लेकर आगे प्रशासनिक तौर पर और ज्यादा गहन मंथन किया जाएगा? क्या किया जाना संभव है? मनोज जी, जब इस तरीके की घटनाएं या मामले सामने आते हैं तो उसके बाद दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसको लेके सरकार की कोशिश रहती है कि ऐसे कदम उठाया जाए और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, और जो तात्कालिक घटना रहती है उस पर एक्शन लिया जाता है। जिस तरीके से खंडवा की घटना पर FIR दर्ज की गई, तो सरकार की 2 जिम्मेदारी बनती है, एक तो तत्काल एक्शन लेना और आगे इस तरीके की घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहती है। लेकिन सियासी तौर पर बात करें बीजेपी कांग्रेस की, तो उनकी जिम्मेदारी सियासी तौर पर बन जाती है। यही कारण रहता है कि धार्मिक राजनीति करने की बात कांग्रेस कहती है, और कई इतिहास कांग्रेस के बीजेपी गिनाने का काम भी करती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सामाजिक जिम्मेदारी है, यानी समाज में जो लोग हैं जो इस तरीके के काम से जुड़े हैं, ढाबे चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो वो सामान बेच रहे हैं वही सामान उस व्यक्ति को पहुंचाया जाए जिसकी उसने डिमांड की है। क्योंकि जो मामला सामने आया वो यही मामला सामने आया कि वेज मांगा था, नॉन वेज परोसा गया, और वो भी सेव टमाटर की सब्जी में। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जानबूझ के किया गया कृत्य हो सकता है, ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को जरूर ठेस पहुंचती है। यही कारण है कि उन्हीं धाराओं में FIR दर्ज की गई। तो ऐसे में समाज को भी सोचना पड़ेगा कि यदि कोई धर्म विशेष के लोग इस तरीके से नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनको नॉनवेज को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, और जो भी दुकान हो उसके जो भी मकसद हो उस मकसद को लेके वो दुकान का संचालन उसे करना चाहिए, ना कि अपनी जानकारी को छुपाना चाहिए। तो ये एक सामाजिक जागरूकता की भी इसमें ज़रूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूकता भी अपने आप में होनी चाहिए। प्रियंका जी, जो
कुछ ही समय में देखिए ये घटना अभी सामने आई है। कुछ ही समय में, अब से कुछ ही दिनों बाद कांवड़ यात्राएं शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, कई सारी धार्मिक यात्राएं वर्तमान में चल रही हैं। क्या कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सरकार का कोई प्लान है ऐसी घटनाएं फिर से वापस रिपीट ना हो? देखिए, कांवड़ यात्रा हो या धार्मिक स्थान की पवित्रता को लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं तो सरकार ने इन जैसी चीजों के लिए नियम भी बनाए, चाहे वो शराबबंदी को लेकर के हो, चाहे मांस के जो दुकानों को लेकर के। सरकार जो है उसके पालन के लिए मुस्तैदी से कार्य कर रही है और जो नियम है वो कड़क सख्त से सख्त भी किए जा रहे हैं। परंतु विषय बस वही आता है, छद्म युद्ध, जिसके लिए जनजागरण बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक हो चुका है कि ये जो हरकत की गई, अगर देखा जाए तो प्योरली ऊपर उन्होंने लिख दिया है वेज और नॉन वेज। जब स्पष्ट दिख रहा है कि ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है वेज एंड नॉन वेज, तो खाने वाले व्यक्ति को भी एक बार खाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए कि इस जगह पे कितनी शुद्धता का पालन किया गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि सरकार की साइड से अगर बात करें, समाज सेवी जो है वो सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि गोमास्ता रजिस्ट्रेशन और प्रोपराइटर का नाम जो है वो डिस्प्ले पर होना चाहिए, और हम इसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और बहुत जल्दी इस प्रकार की पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे कि प्रोपराइटर अपना पूरा नाम और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो फूड डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और इसको भी डिस्प्ले शायद करवाएगा। तो इसके लिए भी सरकार जो है वो नीति बनाने जा रही है, तो निश्चित है जो निर्णय निकल के आएंगे वो लोगों के हितकारी होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप में भी ये सोचना चाहिए कि आखिर वो जहां जा रहे हैं वहां किस तरह की शुचिता शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा होगा। हम सहयोगी हरेंद्र के पास जाना चाहेंगे। हरेंद्र, देखिए, जो क्षेत्र है, जिस रास्ते पर यह घटना सामने आई है, वह एक धार्मिक क्षेत्र माना जाता है। ओमकारेश्वर भी ओमकारेश्वर के लिए वहां से रास्ता निकलता है। ऐसे में जो हिंदू संगठन है, क्या अब कार्रवाई से वह संतुष्ट हैं? आगे क्या कार्य योजना है संगठनों की? देखिए, कार्रवाई से संतुष्टि की जहां तक बात है, कार्रवाई तो जिला प्रशासन ने प्रमुखता से की। तत्काल ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया, ढाबा को सील किया। सवाल ये है, जो आज हिंदू संगठन के लोग प्रशासन से मुलाकात करेंगे दोपहर 12 बजे और उनके सामने एक बड़ी रैली निकाल करके ज्ञापन देंगे। सवाल ये है कि ऐसे कितने ढाबे आप कारोबार कीजिए, आपका नाम अगर जावेद है तो जावेद का ढाबा, जावेद का कुछ भी रख सकते हैं। किसने रोका है आपको कारोबार करने से? किसी ने नहीं रोका है। आप रखिए, अपना अच्छे से दुकान चलाइए। ये सामने वाला पर निर्भर करेगा उसे आपके दुकान में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन इस तरह से जो राजवीर का ढाबा नाम रख दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो नामों की राजनीति है, तो इसको लेकर के भी हिंदू संगठन के लोग जांच की मांग करेंगे। क्या इससे जितने भी ढाबे हैं, न सिर्फ ये धार्मिक जो त्यौहार सावन का महीना आने वाला है इसमें, बल्कि आने वाले समय में और भी लोग जो हैं, जो वेज नॉन वेज अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो ना खाएं, वो इस तरह के छलावे के शिकार ना हो, इसके लिए प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। अभिनय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित भी की है। मैं फिर से प्रियंका जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका जी, चूंकि श्रावण मास है और ऐसे में लोग अपने जो है शुद्धता शुचिता का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। उपवास लगभग महीने तक लोग करते हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि उनका जो फल है वह भी कहीं दूषित जगह से आए। ऐसे में क्या कोई कार्य योजना है, क्या कोई प्लान है जिसके चलते लोग इस शुचिता को ध्यान में रखकर, शुद्धता के चलते और शुद्धता ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकें? देखिए, इसके लिए अगर सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो आम जनमानस की और जन जागरण की होती है। मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कहूंगी, क्योंकि सरकार किसी वर्ग विशेष के लिए किसी चीज की हिमायत कभी नहीं करती है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी है। परंतु मैं इस बात को लेकर के, जो हमारे साथ में खंडवा से भी जो भाई जुड़े हुए हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो जिसका नाम है उसे अपने नाम को बताने में गर्व होना चाहिए, अपनी पहचान बताने में गर्व होना चाहिए और अपने धर्म के प्रति उसको भी गर्व महसूस करते हुए अपना नाम अग्रणी तौर पे रखे, तो कोई बुराई नहीं है। परंतु ये भी उतना ही सत्य है अभिनय जी कि कुछ नाम ऐसे होते, जैसे उन्होंने कह दिया महक रेस्टोरेंट। महक नाम दोनों धर्मों में चलता है, हिंदुओं में भी आपको मिल जाएगा और वर्ग विशेष में भी मिल जाएगा। तो
कुछ चीजों की जिम्मेदारी जन जागरण की है, जिसमें मैंने कहा कि गोमाश्ता रजिस्ट्रेशन वगैरह जैसे जो इनके पंजीयन होते हैं, उसका आइडेंटिटी अगर वो अपने डिस्प्ले पे लगाएगा तो डेफिनेटली उससे लोगों को समझ में आएगा कि किसका शॉप है किसका नहीं। फिर वो उसका विवेक है कि वो उस पर से परचेस करना चाहता है नहीं परचेस करना चाहता है। परंतु मैं फिर भी ये बात कहूंगी कि यह नाम छुपा के गलती की गई, ये बात मैं मानती हूँ कि राजवीर ढाबा जो लिखा गया वो वर्ग विशेष का ढाबा था, परंतु उन्होंने ऊपर ये भी लिखा था वेज एंड नॉन वेज। तो जो व्यक्ति प्योरली वेजिटेरियन है जैसे मैं खुद हूँ, तो डेफिनेटली जहाँ प्योर एंड नॉन वेज प्योर एंड जो वेज एंड नॉन वेज लिखा होता तो मैं ऐसी जगह पे प्रेफर ही नहीं करती हूँ खाना जहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों लिखा हो। मैं कोशिश यही करती हूँ कि प्योर वेज जहाँ लिखा हो मैं वहीं पर खाना पसंद करूँ। फिर भी यह गलती जो है वो प्रोपराइटर की भी उतनी है, मैं तो साफ कहूंगी इसमें मिस्टेक जन जागरण की भी है, प्लस इसमें मिस्टेक जो बेचने वाला है उसकी तो 100% है। परंतु हमें भी अपने चीजों के लिए अवेयर होना चाहिए कि हमें कहाँ खाना खाना है और कहाँ हमें खाना नहीं खाना है। प्रियंका जी, चूंकि हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात और प्रकाश में लाना चाहूंगा। देखिए, जब इससे पहले नेम प्लेट को लेकर प्रोपराइटर के नाम को लेकर जब विवाद गहराया था तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला था कि जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मान लीजिए किसी ऑनलाइन पेमेंट ऐप से हम पेमेंट करते हैं तो जो QR कोड स्कैन करते हैं उसमें बिजनेस का नाम लिख दिया जाता है और जो असली नाम होता है बैंकिंग नेम वो कुछ अलग होता है। तो यह भी मांग की गई थी कि जो रियल बैंकिंग नेम है उसे ऊपर लेकर के आया जाए और पता चले कि आखिर जिस सोशल मीडिया पर मान लीजिए जिस ऑनलाइन बैंक का QR कोड स्कैन किया जा रहा है उसका असली नाम है क्या नहीं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा संभव है? अभिनय जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहां तक हो हमें अपनी आइडेंटिटी जो है वो ओपन रखना चाहिए। पर जो जैसा मैंने आपने कहा कि नेटवर्किंग का जो जमाना है, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, उसमें कई प्रकार के बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जिसमें लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है और बहुत सी चीजें हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट होने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं फिर से ये चीज को रिपीट करूंगी कि ये कुछ चीजें हमारी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करती हैं कि हमें कहाँ तक किस चीज का, जैसे छद्म या छलावा करने वाले तो इसको युद्ध स्तर की तरह ले रहे हैं, तो इसको जिहाद ही मान करके चल रहे हैं। तो वो उस मुस्तैदी से, तो हमारी भी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होनी चाहिए समाज को लेकर के कि हमें किस हद तक अपनी अवेयरनेस रखते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून और कार्रवाई के साथ ही साथ जो आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अवेयरनेस और जन जागरूकता अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर हमें अपनी शुचिता और शुद्धता का ध्यान रखना है। प्रियंका जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और साथ ही साथ खंडवा से हमारे साथ जुड़ने के लिए हरेंद्र नाथ, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि जब जन जागरूकता होगी और लोग जन जागरूक होंगे, कंज्यूमेबल आइटम्स जब खरीदते हैं तो उस पर इंग्रेडिएंट्स पढ़कर देखते हैं। ऐसे में जब वह ये भी चेक करेंगे कि आखिर वो जहां से चीज ऑर्डर कर रहे हैं, खाने का सामान मंगा रहे हैं, आखिर वह वहां पर कितनी शुचिता और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, तभी वह खुद की शुद्धता का भी ध्यान रख पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।